हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 8.1। इसमें आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन है आपका क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या कहता है, राइट एंगल एट बी। क्या है कि राइट एंगल बनाया गया है बी पे, ए बी आपको दिया गया है कितना 24 और बी सी है वो आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन आपको बताना है कौन सा साइन ए कोस ए। फिर दूसरा पार्ट है आपका साइन सी और ए कोस सी। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ये हो गई जैसे कि आपकी राइट एंगल ट्रायंगल भाई, ये हो गया आपका ए। आपको राइट एंगल बोला है बी पे, तो बी पे बनाइए राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। यहाँ पे आपका हो गया एंगल सी। आपको बोला है ए बी जो है वो किसके इक्वल है, आपका 24 सेंटीमीटर के। कितना है 24 के। बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर के है। तो ये आपके पास एक भुजा और एक ये, यानी कि दो साइड तो हो गई, ठीक है। तीसरी आपकी कौन सी है, ए सी। तो अकॉर्डिंग टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस और गोरस थ्योरम आपका क्या होता है कि बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू में किसका, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यहाँ पे इसको हाइट को हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब कर्ण कौन सा है आपका, ए सी। तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, लंब क्या है बी सी और आधार क्या है आपका ए बी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी के स्क्वायर के इक्वल। तो ए बी है 24, तो इसका स्क्वायर प्लस में बी सी है आपका 7, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 576 प्लस में 7 का स्क्वायर 49 और इक्वल टू में है आपका ए सी स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू में आपका क्या होगा, ये हो गया आपका 625। यहाँ पे स्क्वायर था तो दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट होगा, और 625 का अंडर रूट जो होता है वो 25 होता है, ठीक है। तो आपकी ए सी की वैल्यू आ गई कितनी, 25। तो आपको इसने बोला है कि क्या फाइंड आउट करो, साइन ए और कोस ए। पहले पार्ट में बोला आपको साइन ए और कोस ए फाइंड आउट करना है। दूसरे पार्ट में आपको बोला है कि साइन सी फाइंड आउट करो और कोस सी फाइंड आउट करो। तो साइन ए मैंने आपको एक कल फार्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि लाल बटे में कक्का। तो जो साइन का होता था वो कौन सा होता था, सबसे पहला यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए कौन सा है एंगल, आपका एंगल कौन सा है, ए। तो ए वाला जो है यानी कि ए वाली जो साइड है वो कौन सी होनी चाहिए आपकी, जमीन वाली, यानी कि बेस कौन सा होगा, ए वाला। तो ये बन गया आपका बेस, ये आपका बन गया परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बन गया आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है यानी कि लंब का, ठीक है। ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका कर्ण। तो साइन ए का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन सा है आपका, बी सी, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ए सी। तो बी सी की वैल्यू आपकी कितनी है 7,
और AC की वैल्यू कितनी है 25। अब आपको फाइंड आउट करना है कोस C। कोस C कौन सा, यानी कि पहला ये साइन का होता है, नहीं कोस A फाइंड आउट करना है। कौन सा, कोस A फाइंड आउट करना है। तो ये आएगा आपका कौन सा, कोस का। तो कोस में क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी कि जो साइन वाला था वो क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है BC, कर्ण कितना है AC। तो इनकी वैल्यू पुट कर दी तो 7/25 आ गया। कोस में क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। पहला साइन का होता है, दूसरा कोस का, और तीसरा किसका, टेंजेंट का। तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है AB, तो ये आ जाएगा आपका AB बटे में हाइपोटेन्यूस आपका कौन सा है AC। तो कितना आ गया 24/25, यानी कि ट्रायंगल है आपकी ये वाली, इसमें ये 24 है, ये एंगल A है, ये C है, ये आपका 7 है, और ये BC है, और ये आपकी कितनी आई हुई है 25। अब इसने पूछा है आपसे साइन C। साइन C का मतलब, यानी कि C वाले को क्या मानना है, बेस, यानी कि C कहाँ पे, ये। तो ये वाला अब की बार बन गया बेस, ठीक है। ये बन गया आपका क्या, परपेंडिकुलर। क्या बन गया, परपेंडिकुलर। और ये हाइपोटेन्यूस आपका हमेशा होता ही है, यानी कि C एंगल दे दिया ना, तो इसका मतलब क्या है, जो C वाला हिस्सा है उसको क्या मानना है, ज़मीन वाला, यानी कि बेस, यानी कि आधार। जो आपको एंगल दिया जाता है ना, जैसे कि ये C दे दिया, तो C वाला हिस्सा आपका क्या बनेगा, ज़मीन वाला हिस्सा, यानी कि आधार, यानी कि बेस, ठीक है। और जो हाइपोटेन्यूस आपका आपको पता ही, यानी कि कर्ण जो होता है वो कभी बदलता नहीं ट्रायंगल में, ठीक है। वो कौन सा होता है, CD की तरह टेढ़ा होता है दीवार से और ज़मीन से। तो हाइपोटेन्यूस कभी नहीं बदलता, क्या बदलता है, बेस और परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण नहीं बदलेगा। क्या बदल सकता है, आधार और लंब बदल सकता है। तो साइन C, साइन का मतलब क्या होता है भाई आपका, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, यानी कि P/H। तो P अब की बार क्या है, AB है, और H आपका कौन सा है, AC। तो AB कितना है 24 बटे में AC कितना है 25। तो साइन C की वैल्यू आ गई 24/25। अब कोस C, कोस C आपका क्या होगा कि भाई बेस बटे में हाइपोटेन्यूस, यानी कि आधार बटे में कर्ण। तो आधार अब की बार कौन सा है, BC वाला, BC बटे में आपका कर्ण क्या है AC, वो कितना हो गया 7/25। आपको हमेशा ध्यान रखना है किसके बारे में, जो एंगल दिया जाता है आपको। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गई है, यानी कि त्रिकोणमितीय जो भी हैं उनमें ABC जो भी आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या बनाने हैं, आधार और लंब बनाने हैं। बाकी क्या है, कर्ण आपका सेम रहता है। आधार कौन सा होता है, यानी कि बेस कौन सा होता है, जो एंगल में दिया होता है वो, ठीक है। लिख लेना साइड में, आपका क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, लिख लोगे तो बहुत अच्छे से। तो आपको पहले क्वेश्चन में पूछा गया था साइन A की वैल्यू, जो कि ये आ गई, कोस A की वैल्यू ये आ गई, फिर क्या आपका साइन C की वैल्यू और कोस C की वैल्यू, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब है सेकंड क्वेश्चन, उसमें आपको एक आकृति दी गई है और इसमें है, इसका नाम P, ये आपका यहाँ पे राइट एंगल है Q, और ये है आपका R। आपको ये दिया गया है 13, ये दिया गया है 12, और ये आपको दिया गया नहीं है, ठीक है। ये रही आपकी आकृति। इसमें बोला है कि इन फिगर 8.13, तो ये फिगर हो गई, फाइंड टेंजेंट P माइनस में कोट R। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, PQ हो गया और PR दे दिया। आपको नहीं पता किसके बारे में, QR के। तो आपको मैंने बताया था फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम,
क्या होता है आपका कि जो लंब है आपको ये दिखाई दे रहा है, आधार है ये दिखाई दे रहा है, यानी कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर और बराबर में कर्ण है आपका क्या, पी आर का स्क्वायर। यानी कि आपका क्या होता है, बेस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इक्वल टू में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। यानी कि बेस का मतलब आधार, परपेंडिकुलर का मतलब लंब और हाइपोटेन्यूज का मतलब कर्ण। तो पी क्यू की वैल्यू है आपकी कितनी, 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, पी आर की वैल्यू है 13 तो उसका स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है आपका 144 बराबर में 13 का स्क्वायर 169। तो क्यू आर का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 169 माइनस में 144 कितना आ गया, 25। अब स्क्वायर हटाया तो दूसरी तरफ क्या हो गया, अंडर रूट, और 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 5। अब आपसे इसने पूछा है टेंजेंट पी, तो टेंजेंट पी यानी कि पी वाला आपका क्या बनेगा, बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो आपका ये सबसे बड़ी साइड हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी कि लंब नहीं कर्ण, क्या हो गया, कर्ण हो गया आपका ये, ठीक है। ये हो गया आपका आधार, ठीक है, यानी कि जो एंगल बोला उस पर ये बना दो, ठीक है, करो एक, ताकि पता लगता रहे। ये आधार हो गया, ये आपने माना क्या, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस आपका क्या हो गया, बेस और परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो टेंजेंट के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि लाल बटे कक्का भाई। तो आपका पहला साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा हो गया टेंजेंट का, यानी कि इसमें भी तीसरा किसका, टेंजेंट का। पी बाय बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, क्यू आर है, बेस आपका क्या है, पी क्यू है, तो ये आ गया 5/12 भी, ठीक है। यानी कि लंब आपका कितना है, 5 है, ये रहा। आधार आपका कौन सा है, 12 है, तो 5/12। अब आपको कोट आर फाइंड आउट करना है। कोट आर में क्या होगा कि आर पे क्या बना दोगे, ये वाली साइन बना दोगे, ताकि इससे आपको पता लगता रहे कि एंगल कौन सा बोला है, आर पे। ये आपकी 13 है, ये पी है, और ये आपका क्यू है। ये आपको दे रखी है 12 और ये आपकी आई है 5, ठीक है। तो आपका कोट में क्या होता है भाई, टेंजेंट का उल्टा, यानी कि टेंजेंट का उल्टा कौन सा होता है, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, मैंने बताया था आपको कल ही, 1 में कोट थीटा। यानी कि टेंजेंट का उल्टा कर दो तो वो कोट बन जाता है, यानी कि आधार बटे में लंब। तो अब की बार आधार कौन सा होगा, ये वाला आधार, यानी कि बेस, क्योंकि अब की बार एंगल कौन सा बोला है, आर, तो आर वाला, यानी कि ज़मीन पे कौन सा मानना है, आर, ज़मीन कौन सी माननी है, आर वाली। तो ये हो गया आधार। जो दूसरा बच गया है वो लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, और ये सबसे बड़ा होता है कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो कोट आर आपका क्या होगा, आधार बटे में लंब, यानी कि टेंजेंट का उल्टा। तो आधार आपका कितना है भाई, क्या हुआ आर है, और लंब आपका क्या है, पी क्यू है, तो कितना आएगा, 5/12। तो आपको फाइंड आउट करना था टेंजेंट पी, देयरफॉर टेंजेंट पी माइनस में कोट आर इज इक्वल टू में 5/12 माइनस में 5/12, यानी कि 5/12 को माइनस में 5/12 क्या आएगा आपका रिजल्ट, 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको दिया है साइन ए इज इक्वल टू है 3/4 के। तो आपको बोला है कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट ए।
तो ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आपको साइन ए की वैल्यू दे दी है और आपको निकालना है क्या, कोस ए और टेंजेंट ए। तो देखिए साइन ए यानी कि पहले तो कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए, ये ट्रायंगल हो गई, इसमें ए एंगल दिया है तो ए वाला ज़मीन बना दो भाई, ठीक है, ये ए, दूसरा ये बी हो गया और ये सी हो गया, नामकरण हो गया इसका। अब साइन जो होता है वो क्या होता है आपका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, तो इसमें परपेंडिकुलर यानी कि ये हो गया आपका बेस, ठीक है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये आधार, ठीक है। क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू में आपका होता है, क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो वो आपको कितना दिया है, 3/4। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और हाइपोटेन्यूज की कितनी, 4। परपेंडिकुलर हो गया ये, तो ये आ गया 3, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये 4 है। तो आपका अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या भाई, आपका ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी के स्क्वायर के बराबर। यानी कि दो छोटी जो भुजाएं हैं उनका क्या करो, स्क्वायर करके जोड़ दो तो बड़ी वाली के स्क्वायर के बराबर होती है भाई, ठीक है। यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ए बी है आपका, पता ही नहीं आपको, बी सी आपका कितना है, 3 का स्क्वायर बराबर में ए सी कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर प्लस में 9 इक्वल टू में 16। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ गया, 16 माइनस में 9 यानी कि 7। तो ए बी की जो वैल्यू है वो रूट यानी कि स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट, तो √7 आ गई। तो भाई ए बी की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, √7। अब आपसे इसने बोला है कोस ए। कोस ए आपका क्या होता है भाई, साइड में लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले लाल बटे में कक्का। तो पहला साइन का होता है, दूसरा कोस का होता है भाई। तो B/H, बेस कितना है, ए बी, और H कितना है यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना, ए सी, यानी कि आधार और बटे में कर्ण, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो आधार की वैल्यू है कितनी, √7, कर्ण की वैल्यू है कितनी, 4। टेंजेंट ए आपका क्या होगा भाई, P/B, यानी कि कौन सा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, 3, यानी कि BC बटे में AB, तो वो है कितना, 3, और AB है √7। तो ये आ गया आपका टेंजेंट, यानी कि लंब बटे में आधार, लंब हो गया ये, आधार हो गया आपका ये, तो 3 बटे में √7। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। उसकी जो स्टेटमेंट है आपको दिया है क्या, गिवन आपको बोला है गिवन 15 कोट और ए बराबर में 8, यानी कि 15 कोट ए बराबर में आपको दे दिया 8। तो आपको बोला है फाइंड साइन ए सीकेंट ए। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए और सीकेंट ए। तो सबसे पहले 15 है, ये दूसरी तरफ जाएगा, सॉल्यूशन जो होगा इसका, यानी कि दिया है 15 कोट
ए बराबर में 8। ज्ञात करना है साइन ए और सीकेंट ए। तो सॉल्यूशन जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर में, यानी कि ये 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में। और कोट जो होता है आपका, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले भाई, वो क्या होता है, टेंजेंट होता है पी बाई बी। और आपका कोट क्या होगा, बी बटे में पी, यानी कि बी का मतलब बेस यानी कि आधार, पी मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि ये होता है आपका लंब। ठीक है, वो कितनी कितनी वैल्यू दी है आपको, 8 बटे में 15। तो एक ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, एंगल ए दिया है तो ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, सी लिख लीजिए। बेस यानी कि ज़मीन वाला हिस्सा कितना दे दिया, 8। परपेंडिकुलर यानी कि खंबे की तरह खड़ा, वो कितना, 15। तो अब क्या निकालोगे, ए सी। तो दोनों छोटे ही बुझाए ये हैं, तो इनका स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लिखोगे ये बात, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी के स्क्वायर के बराबर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225, बराबर में ए सी का स्क्वायर, ये हो गया आपका कितना, 289। तो ए सी जो है वो क्या हो जाएगा, 289 का स्क्वायर रूट, और वो कितना होता है 17, यानी कि स्क्वायर हटा तो क्या आ गया स्क्वायर रूट, और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। तो ए सी की वैल्यू आ गई आपके पास 17। आपसे पूछा है इसने क्या, साइन ए। साइन ए का मतलब भाई पी बाई एच, तो पी का मतलब परपेंडिकुलर, ये आपका क्या था, बेस लिख लो पेंसिल से, ये आपका परपेंडिकुलर, ये सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि आधार लंब और कर्ण, कर्ण सबसे बड़ा, आधार जमीन वाला भाई, और खंबे की तरह जो खड़ा है वो जमीन पे जो खंबे की तरह खड़ा वो परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक है, तो साइन ए आपका क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी कि भाई लंब बटे में कर्ण। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले ये बात लिखोगे क्या, लंब बटे कर्ण, हिंदी में लिख लेना लंब बटे में कर्ण, और इंग्लिश वाले परपेंडिकुलर पूरा और हाइपोटेन्यूस पूरा। तो पी की जगह आपका कितना है भाई, साइन ए में, यानी कि परपेंडिकुलर है आपका BC, बटे में हाइपोटेन्यूस है AC, तो BC की वैल्यू है आपकी 15 और AC की है 17, तो ये आ गया। अब दूसरा पूछा है आपसे सीकेंट ए। सीकेंट ए भाई किसका उल्टा होता है, कोस का। तो कोस क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो कोस होता है ये, तो सीकेंट हो जाएगा क्या, H बाई में बी। एच का मतलब होता है कर्ण, यानी कि हिंदी में क्या आएगा, के आएगा, यानी कि यहाँ पे होता है ए और यहाँ पे होता है के, तो ऊपर हो गया के और नीचे आएगा ए, यानी कि उल्टा करेंगे कोस वाले का तो के बाई ए बन जाएगा। तो कर्ण है आपका कौन सा, ए सी, यानी कि सीकेंट ए किसके बराबर होगा, ए सी कर्ण हो गया। ठीक है, आधार आपका कौन सा है, ए बी है, तो AC की वैल्यू है आपकी 17 और AB की वैल्यू है आपकी 8, तो कितना आ गया 17 बटे में 8। तो ये हो गए आपके, यानी कि इसमें पूछा था दो। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखिए, इसमें बोला है आपको गिवन, यानी कि दिया गया है आपको क्या, सीकेंट थीटा कितना है, 13 बटे में 12 है। तो कैलकुलेट करना है, यानी कि गणना करनी है किसकी, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर रेशियोज, यानी कि अन्य जो आपको सीकेंट को छोड़ के 5 भाई बहन बच गए उनको आपको फाइंड आउट करना है।
तो सीकेंट मैंने अभी अभी देखा था भाई क्या होता है h/b, यानी कि ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। इसमें ये बना दो थीटा, कोई चक्कर नहीं, थीटा बोल रखा है, ABC का कोई चक्कर नहीं है आपका, ठीक है। तो ये बन गया आपका बेस, ठीक है, और ये बन गया आपका परपेंडिकुलर यानी कि आधार, लंब और कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज भाई, ठीक है। ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। नामकरण करो तो आपकी इच्छा है, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करो तो ये A, B और C कर दो, ठीक है। सीकेंट थीटा आपका क्या होता है भाई, अभी अभी पढ़ा था हमने क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन में आपका बेस यानी कि कर्ण बटे में आधार, तो कर्ण हो गया 13 और आधार हो गया भाई 12, ठीक है। हाइपोटेन्यूज बटे में बेस होता है। अब निकालना कौन सा है, यानी कि दो छोटे वाली कौन सी हैं, AB प्लस में BC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर किसके बराबर, AC के स्क्वायर के बराबर में। तो ये 12 का स्क्वायर प्लस में ये आ जाएगा आपका BC का स्क्वायर बराबर में ये 13 का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर ये होता है आपका 144, ठीक है। ये हो गया 144, ये होता है आपका कितना 169, तो BC का जो स्क्वायर है वो आपका कितना हो गया 169 माइनस में 144 यानी कि बन गया 25, और BC जो है वो 25 का अंडर रूट बनाएगा, और अंडर रूट आएगा तो कितना 25 का 5, यानी कि देखिए आपके पास हो गया ये A था, ये B था और ये C था, ये आपका थीटा एंगल था, ये आपके पास 13 है, ठीक है, और ये आपके पास 12 है, तो ये आया है आपका 5। आपके पास दे रखा था सीकेंट थीटा भाई कितना 13 बटे में 12, तो सीकेंट का उल्टा कर दें तो क्या होता है भाई कोस थीटा, यानी कि कितना 12 बटे 13 भाई। साइन थीटा आपका क्या होता है, यहाँ पे लिख लो P बाई, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि लाल बटे में कक्का, ठीक है। तो साइन होता है P/H यानी कि लंब बटे में कर्ण, P की वैल्यू परपेंडिकुलर था, ये था बेस और ये था आपका कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज जो भी, ठीक है। तो भाई साइन थीटा की वैल्यू P/H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो 5 बटे में 13 यानी कि BC बटे में AC कितना आ गया 5 बटे 13। साइन का उल्टा क्या होता है भाई कोसिकेंट होता है, कौन सा होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट क्या हो गया 13 बटे में 5, और ये बात आप लिखोगे कि साइन थीटा बराबर में 1/कोसिकेंट, ठीक है। और इसी प्रकार से सीकेंट वाला किया था ना, ये इसमें लिखोगे सीकेंट थीटा इज इक्वल टू में 1/कोस थीटा। अब बारी आई आपकी टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट थीटा क्या होता है भाई, ये साइन हो गया, ये कोस हो गया, ये टेंजेंट P/B यानी कि लंब बटे में आधार, तो लंब है 5 और आधार है 12 भाई, तो BC बटे में AB, तो ये आ गया आपका 5 बटे में 12, ठीक है। तो टेंजेंट का उल्टा क्या होता है कोट होता है भाई, तो कोट थीटा कितना हो जाएगा, यानी कि इसका उल्टा कर दिया 12 बटे में 5, यहाँ पे लिख दोगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू में 1/कोट थीटा ब्रैकेट में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपकी सीकेंट कोसिकेंट 2 3 4 5 6 की 6 वैल्यू आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है कि क्या है कि भाई इफ़ यदि एंगल ए एंड एंगल बी, यानी कि यदि कोण ए और कोण बी आर अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल का मतलब क्या न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम, सच दैट
कोस ए इक्वल टू में है किसके बराबर, कोस ऑफ बी के इक्वल। ठीक है, तो क्या कहता है, देन सो दैट, तो आपको दिखाना है कि एंगल ए होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल बी के इक्वल होगा। ठीक है, यदि आपको कोण ए और कोण बी क्या पता हो कि एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से कम के हैं, फिर क्या कहता है कि सच दैट, आपको दिया है कि कोस ए किसके बराबर है, कोस बी के बराबर है, तो आपको दिखाना है कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए। किस किस का जिक्र है आपका एंगल का, ए का और पी का। तो एक साइड बना लीजिए ए, दूसरी साइड बना लीजिए बी। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल सी, यानी कि ए बी और सी। तो सबसे पहले गिवन है आपको क्या, कोस ए इज इक्वल टू में कोस सी। ठीक है, तो कोस ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी भाई, कोस क्या होता है, बी बाई में एच, यानी कि आपका आधार बटे में करण होता है भाई। तो ए के अकॉर्डिंग क्या है, ये वाला आधार है। ठीक है, यानी कि बेस है भाई। ठीक है, और ये क्या है आपका लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, और ये है आपका कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो भाई कोस ए आपका क्या होता है भाई, आधार बटे में कर्ण, आधार क्या है आपका ए सी है, कर्ण कौन सा है आपका ए बी है भाई। ठीक है, अब कोस सी, तो नहीं कोस बी, कौन सा, कोस बी। तो कोस बी के अकॉर्डिंग, यानी कि ट्रायंगल थी हमारी ये ए बी और सी, तो आधार कौन सा हो गया ये, यानी कि बेस भाई, क्या हो गया बेस। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। कर्ण आपका कभी बदलता ही नहीं है, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो भी। फिर है तो कोस बी क्या होगा आपका, आधार बटे में कर्ण, आधार कौन सा है ये, यानी कि बेस बटे में कर्ण आपका, यानी कि ये। तो आपका हो जाएगा ये BC बटे में आपका कर्ण है AB, यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो ये आपकी फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड, ये थर्ड, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, AC बटे में EB, यानी कि इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट आपस में बराबर होंगे, AC बराबर में BC बटे में AB। अब दोनों में बोथ साइड नीचे है AB, यानी कि ये यहाँ से दूसरी तरफ जाए तो भी मल्टीप्लाई में होके कट होगा, यानी कि दोनों साइड सेम है और डिवाइड में है, तो कैंसिल आउट हो गया। तो आपका क्या आ गया, AC इज इक्वल टू में BC, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या हो गई, बराबर। ठीक है, तो अब आपने 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो आपकी दो इक्वल भुजाएं होती हैं उनके सामने के जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ऑफ अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि आपका AC इज इक्वल टू में BC है, तो AC के अपोजिट में एंगल B है और BC के अपोजिट में एंगल A है, तो एंगल A इज इक्वल टू में एंगल B किसके अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड, यानी कि अपोजिट एंगल किसके, इक्वल अपोजिट साइड हैं उनके, यानी कि दोनों साइड ये अपोजिट वाली क्या है, इक्वल हैं, तो इनके सामने वाले जो एंगल्स होंगे, इन भुजाओं के सामने वाले एंगल वो क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल टू में एंगल B, हैंस प्रूव्ड। तो ये थे आपके क्वेश्चन 8.1 के 6, आपको 6 क्वेश्चन करने हैं।